Hey everyone, this is Sujata Sharma. Welcome back to your YouTube channel Knowledge Center. Today we are going to discuss 10 most important previous year MCQs of Chapter 1 Power Sharing. This is for Standard 10th and the subject name is Political Science. Now let's move to the question number 1. आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Modern democracies maintain a check and balance system. Identify correct option based on the horizontal power sharing arrangement. Modern democracy जो है वो मेंटेन करता है क्या? चेक एंड बैलेंस सिस्टम, राइट. सो आपको इसमें बताना है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन ये चारों में से कौन सा है जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को शो करता है. ठीक है, पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज, या फिर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, या फिर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, या फिर अमंग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स. ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो बी होगा. ठीक है, legislature, executive and judiciary. Now let's move to the question number 2. Question number 2 क्या है? By 1980s, several political organizations were formed in Sri Lanka, demanding an independent Tamil Eelam in which of the part of Sri Lanka? आपसे पूछा गया है कि 1980 में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुए, ठीक है, श्रीलंका में. तो उसमें से एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम जो है मांगा जा रहा था, मतलब डिमांड किया जा रहा था. ठीक है, तो आपको बताना है वो श्रीलंका का कौन सा पार्ट है जिसमें मांगा जा रहा था. ठीक है, डिमांड किया जा रहा था. ए क्या है? नॉर्दर्न पार्ट्स. बी क्या है? ईस्टर्न पार्ट्स. सी क्या है? वेस्टर्न पार्ट्स. या फिर डी बोथ ए एंड बी, दोनों नॉर्दर्न पार्ट्स और ईस्टर्न पार्ट्स. तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा. क्या होगा? नॉर्दर्न पार्ट्स एंड ईस्टर्न पार्ट्स. ठीक है, दोनों मांगा जा रहा था, डिमांड किया जा रहा था. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. 3 क्या है? बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट. बेल्जियम बहुत ही छोटा कंट्री है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट में ये लोकेटेड है, ये आपसे पूछा गया है. एशिया में है, यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका में है, या फिर किसी में भी नहीं है. तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो बी सही होगा, ये यूरोप में. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. Which one of the following is a major ethnic groups of Sri Lanka? इसमें से कौन सा जो है वो मेजर इथनिक ग्रुप है श्रीलंका का? पहला है क्रिश्चियन एंड तमिल, दूसरा है बुद्धिस्ट एंड हिंदू, थर्ड है सिन्हालियन तमिल, या फिर सिन्हालिया एंड क्रिश्चियन. तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा. ठीक है, सिन्हालियन तमिल. ठीक है, now let's move to the question number 5. 5 क्या है? There are countries in which the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. This is called. बहुत सारी कंट्रीज जो होते हैं वहाँ पे क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली क्या करता है, पावर्स को अलग अलग लेवल्स में बांट देता है. ठीक है, गवर्नमेंट के पावर्स को. तो उसको हम क्या बोलेंगे? पहला यूनिटरी डिवीजन ऑफ पावर बोलेंगे, या फिर फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलेंगे, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर बोलेंगे, या फिर बस सी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर बोलेंगे. तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है. क्या है? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. ठीक है, वी कॉल्ड इट फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर शेयर्ड इन द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम. इसमें से कौन सा है? ठीक है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो बताता है कि पावर जो है शेयर्ड हुआ है कम्युनिटी गवर्नमेंट. ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में. ठीक है, इस तरीके से. सो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. बी क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. सी क्या है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, या फिर 4 स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट. तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा. कम्युनिटी गवर्नमेंट यानी कि वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर्स को डिवाइड करना. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7.
7 क्या है? श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? श्रीलंका जो है वो इमर्ज्ड हुआ है एक इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है, इसमें से कौन से ईयर में? 1946 में, 1947 में, 1948 में या फिर 1949 में? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो सी जो है वो बिल्कुल सही होगा, 1948 में। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच कंट्री हैज सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंस अमंग इथनिक पॉपुलेशन? इसमें कौन सा कंट्री है जो सक्सेसफुली नेगोशिएट किया है इथनिक पॉपुलेशन को, मतलब कि अच्छे से किया है? श्रीलंका है, बेल्जियम है, बांग्लादेश है या फिर पाकिस्तान है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा, दैट इज व्हाट? बेल्जियम। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। बेल्जियम शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप? बेल्जियम जो है वो कितने कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, ये आपको बताना। यूरोप के कितने कंट्रीज के साथ ये अपना बेल्जियम जो है शेयर करता है अपना बॉर्डर? 3, 4, 5 या फिर 6? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 4 होगा, ठीक है, 4। किसके साथ करता है शेयर? तो सिंपल है, नीदरलैंड के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है? Which of the following government in Belgium has the power regarding cultural, educational and language related issue? ठीक है, आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा गवर्नमेंट है, ठीक है, बेल्जियम में जो पावर को शेयर किया है किसके रिगार्डिंग? तो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी, ठीक है, द कम्युनिटी गवर्नमेंट। ए क्या है? द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। बी क्या है? द कम्युनिटी गवर्नमेंट। सी क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड फोर्थ क्या है? द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो इसमें से ये कोई सही नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। बी क्या है? द कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगा हो थोड़ा सा भी, तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे बहुत ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।